वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेली यूज़ इंग्लिश टू उर्दू सेंटेंसेस। लेट्स गेट स्टार्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको अभी सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है इस पर लाजमी प्रेस करिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको देर से ना पहुंचे। पहला जो सेंटेंस हमारे साथ है दैट जाओ। मत जाओ का मतलब है डोंट गो। मत जाओ का मतलब क्या है? डोंट गो। मत जाओ की इंग्लिश है डोंट गो। और अगर इसको हम सेंटेंस में यूज़ करें दैट इज़ प्लीज़ डोंट गो येट। प्लीज़ डोंट गो येट। बराए करम अभी मत जाओ। बराए करम अभी मत जाओ। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है प्लीज़ डोंट गो येट। प्लीज़ डोंट गो येट। बराए करम मत जाओ। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है प्लीज़ डोंट गो येट। नेक्स्ट जो फ्रेज हमारे साथ है दैट इज़ कम इन। कम इन अंदर आओ। अंदर आओ। कम इन अंदर आओ। कम इन अंदर आओ की इंग्लिश है दैट इज़ कम इन। और अगर इसको हम सेंटेंस में यूज़ करें तो कुछ इस तरह हम यूज़ कर सकते हैं इसको। यू कैन कम इन नाउ। आप अब अंदर आ सकते हैं। यू कैन कम इन नाउ। आप अब अंदर आ सकते हैं। कम इन का मतलब है अंदर आओ। और सेंटेंस को अगर इसको हम यूज़ करें तो इस तरह कुछ यूज़ कर सकते हैं। यू कैन कम इन नाउ। आप अब अंदर आ सकते हैं। आप अब अंदर आ सकते हैं। यू कैन कम इन नाउ। कम इन का मतलब है अंदर आना या अंदर आओ। नेक्स्ट जो फ्रेज हमारे साथ है दैट इज बैठ जाओ। बैठ जाओ। बैठ जाओ। बैठ को इंग्लिश में सिट कहते हैं और डाउन को मतलब है जो यहाँ पर इसका मतलब होल जो है डाउन का तो मतलब नीचे है। जहाँ पर इसका मतलब तो होल फ्रेज की बात हम करते हैं तो यहाँ पर इसका जाओ मतलब आता है बैठ जाओ। बैठ जाओ। सिट डाउन। सिट डाउन। इसको अगर हम इस फ्रेज को सेंटेंस में यूज़ करें तो कुछ इस तरह यूज़ कर सकते हैं प्लीज़ सिट डाउन एंड रिलैक्स। बराए करम बैठ जाओ और आराम करो। प्लीज़ सिट डाउन एंड रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब है आराम। प्लीज़ सिट डाउन एंड रिलैक्स। बराए करम जाओ और आराम करो। बराए करम जाओ और आराम करो इसकी इंग्लिश है, इसके अंग्रेजी हमारे साथ है प्लीज़ सिट डाउन एंड रिलैक्स। रिलैक्स का मतलब आराम है। प्लीज़ का मतलब बराए करम ये हम यूज़ करते हैं फॉर्मल यूज़ फॉर फॉर्मल। प्लीज़ सिट डाउन एंड रिलैक्स। बराए करम बैठ जाओ और आराम करो। अगला जो फ्रेज हमारे साथ है दैट इज़ खामोश रहो। खामोश रहो। कीप क्वाइट। क्वाइट का मतलब है खामोश और कीप का मतलब रहो। खामोश रहो। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है कीप क्वाइट। और अगर इसको हम यूज़ करें सेंटेंस में सो लाइक दिस कीप क्वाइट इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में खामोश रहो। जब आप लाइब्रेरी जाते हो तो वहाँ पर खामोश रहना। कीप क्वाइट इन द लाइब्रेरी। कीप क्वाइट इन द लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में खामोश रहो। कीप क्वाइट इन द लाइब्रेरी। अगला जो फ्रेज हमारे साथ है दैट इज अच्छी तरह से साफ करो। अच्छी तरह से साफ करो। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है क्लीन प्रॉपरली। क्लीन प्रॉपरली। अच्छी तरह प्रॉपरली साफ करो। क्लीन अच्छी तरह से साफ करो। क्लीन प्रॉपरली। क्लीन प्रॉपरली। इसको अगर सेंटेंस में यूज़ करें सो लाइक दिस मेक श्योर टू क्लीन द रूम प्रॉपरली। इस बात को यकीनी बनाओ कि कमरे को अच्छी तरह से ये साफ करो। मेक श्योर टू क्लीन द रूम प्रॉपरली। इस बात को यकीनी बनाओ कि कमरे को वो अच्छी तरह से साफ करो। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है मेक श्योर। मेक श्योर का मतलब यकीनी बनाओ। इस बात को यकीनी बनाओ टू क्लीन द रूम प्रॉपरली। ये कमरे को अच्छी तरह से साफ करो। कमरे को अच्छी तरह से साफ करो। मेक श्योर टू क्लीन द रूम प्रॉपरली। इस बात को यकीनी बनाओ कि कमरे को अच्छी तरह से साफ करो। अगला जो फ्रेज हमारे साथ है दैट इज बी पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब है वक्त का पाबंद या वक्त की पाबंदी। जी बी पंक्चुअल का मतलब है वक्त की पाबंदी करो। बी पंक्चुअल। बी पंक्चुअल का मतलब है वक्त की पाबंदी करो। बी ई पंक्चुअल वक्त की पाबंदी करो। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है बी पंक्चुअल। और अगर इसको हम सेंटेंस में यूज़ करें सो लाइक दिस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी ई पंक्चुअल फॉर मीटिंग्स। मीटिंग्स के लिए वक्त की पाबंदी करना अहम है। मीटिंग्स के लिए वक्त की पाबंदी करना अहम है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी पंक्चुअल फॉर मीटिंग्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी पंक्चुअल
फॉर मीटिंग्स, मीटिंग्स के लिए ये वक्त की पाबंदी करना अहम है। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी पंक्चुअल फॉर मीटिंग। सो मीटिंग्स के लिए वक्त की पाबंदी करना अहम है। नेक्स्ट जो फ्रेज हमारे साथ है दैट इज़ लीव इट। लीव का मतलब छोड़ना और इट का मतलब ये छोड़ दो, छोड़ दो। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है लीव इट। और इसको अगर सेंटेंस में यूज़ करें लाइक दिस, जस्ट लीव इट ऑन द टेबल, बस उसे मेज़ पर छोड़ो। टेबल को हम उर्दू में मेज़ कहते हैं। लीव का मतलब छोड़ो, बस उसे मेज़ पर छोड़ दो। जस्ट लीव इट ऑन द टेबल, जस्ट लीव इट ऑन द टेबल, बस उसे मेज़ पर छोड़ो, बस उसे मेज़ पर छोड़ दो। जस्ट लीव इट ऑन द टेबल। वी हैव दैट इज़ बी केयरफुल। बी केयरफुल का मतलब है एहतियात से। एहतियात को इंग्लिश में केयरफुल कहते हैं। बी केयरफुल एहतियात से को इंग्लिश में बी केयरफुल कहते हैं। ये भी एक प्रेज है और प्रेज हमारे साथ क्या होता है, वो इनकम्प्लीट सेंटेंस होता है। बी केयरफुल, बी केयरफुल का मतलब है एहतियात से। नेक्स्ट जो इसको हम यूज़ करते हैं सेंटेंस में दैट इज़ बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड। जब आप सड़क पार करते हो तो फिर आपने वहाँ पर एहतियात करना है। बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, सड़क पार करते वक्त एहतियात से। बी केयरफुल वाइल क्रॉसिंग द रोड, सड़क पार करते वक्त एहतियात से। गिव अप का मतलब है छोड़ दो। गिव अप का मतलब छोड़ना है या हथियार डालना भी आप कह सकते हैं। ही डिसाइडेड टू गिव अप स्मोकिंग, उसने सिगरेट पीने को छोड़ने का फैसला किया। सिगरेट पीना को इंग्लिश में स्मोकिंग कहते हैं और डिसाइड का मतलब फैसला किया, गिव अप छोड़ने का। तो इसकी इंग्लिश हमारे साथ है ही डिसाइडेड टू गिव अप स्मोकिंग। तो हमारे साथ है दैट इज वेक अप। वेक अप का मतलब है जागो। वेक अप का मतलब क्या है, जागो। वेक अप का मतलब है जागो। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे जागो। सुबह सवेरे जागो की इसकी इंग्लिश हमारे साथ है वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली का मतलब है ये सवेरा या सवेरे। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब है सुबह सवेरे जागो, सुबह सवेरे जागो।